Hey guys, welcome to my YouTube channel शुभम Academy. In this video friends, we are going to see string vibration. दोस्तों इस वीडियो में हम स्ट्रिंग वाइब्रेशन पढ़ेंगे, हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे और पहले हम लोग इसके स्टेप्स देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं. Shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side. My driving through. सो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशियल बाउंड्री कंडीशन. इनिशियल बाउंड्री कंडीशन. तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशियल बाउंड्री कंडीशन. सेकंड जो स्टेप है वो है जनरल सॉल्यूशन. सो दोस्तों सेकंड जो स्टेप है वो है जनरल सॉल्यूशन. उसका फॉर्मूला है y इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन n पाई x डिवाइड बाय l cos ब्रैकेट n पाई c t डिवाइड बाय l क्लोज. तो दोस्तों सेकेंड जो हमारा स्टेप होगा वो है जनरल सॉल्यूशन, जिसमें ये y का टर्म दिया है. दोस्तों हमें ये याद करना है. थर्ड जो स्टेप है वो है यूज इनिशियल वैल्यू ऑफ y. यूज इनिशियल वैल्यू ऑफ y and use initial value of y which is given in the question, which is given in the question, and find the value of bn and find the value of bn. तो दोस्तों ये आपको स्टेप समझ में नहीं आया होगा, हम डायरेक्ट एग्जांपल में देखेंगे. चौथा जो फाइनल स्टेप है वो है फाइनल सॉल्यूशन. तो दोस्तों ये हैं चारों स्टेप्स. पहला है यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन. सेकेंड है जनरल सॉल्यूशन जो कि फॉर्मूला है y इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई x बाई l कॉस n पाई c t डिवाइड बाई l. थर्ड जो स्टेप है वो है यूज इनिशियल वैल्यू ऑफ y विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ bn. और जो चौथा और आखिरी स्टेप है वो है फाइनल सॉल्यूशन. तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. सो दोस्तों ये आपके स्क्रीन के सामने जो एक क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज सो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है. अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट. मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म y इक्वल टू a sin pi x by l at time t equal to 0. Show that displacement of a point at distance x from one end at time t is given by y x comma l equal to a sin pi x by l cos pi ct by l. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे. तो चलिए बढ़ते स्टेप नंबर 1 के तरफ जो कि यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन. सो दोस्तों स्टेप नंबर 1 यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन.
दोस्तों ये जो स्टेप है, जो भी मैं आपको यहाँ पे 3 कंडीशन बताऊंगा, अगर ये मेथड पे कोई भी सम है आपको ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये जो स्टेप नंबर 1 है, ये मेथड पे कोई भी सम है, स्टेप नंबर 1 सारे न्यूमेरिकल्स में सेम होगा। मतलब जो भी मैं यहाँ पे 3 कंडीशन बताऊंगा आपको ये तीनों ही कंडीशन सेम लिखना है, भले आप कोई भी न्यूमेरिकल है ये मेथड पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द मोशन। दोस्तों यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड throughout the motion। दोस्तों ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो है फर्स्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज रिमेन फिक्स थ्रू आउट द मोशन। सो व्हेन x equal to 0, y is also equal to 0 for all values of t। चलिए दोस्तों सेकेंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन है second end of the string always remain fixed, second end of the string always remain fixed throughout the motion। तो दोस्तों यहाँ पे होगा when x equal to l। दोस्तों ये l कैसे आया, जब हम लोग सेकेंड एंड में पहुंचेंगे तो कुछ तो डिस्टेंस कवर होगा, दैट डिस्टेंस इज l। y equal to 0 for all values of t। दोस्तों थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है इनिशियली स्ट्रिंग इज इन स्टेडी स्टेट, initially string is in steady state, initial velocity of string is 0, initial velocity of string is 0। सो दोस्तों यहाँ पे ऐसे बनेगा डो वाई बाई डो टी equal to 0 at t equal to 0। सो दोस्तों यही है 3 कंडीशन जो कि स्टेप नंबर 1 में आते हैं, यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। दोस्तों ये जो फर्स्ट स्टेप है सारे सम्स में आपको यही लिखना है स्ट्रिंग वाइब्रेशन के। तो दोस्तों ये तो सेम रहेगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। चलिए दोस्तों स्टेप नंबर 2 है जनरल सॉल्यूशन।
तो दोस्तों हमने आपको स्टेप्स के वक्त y की एक टर्म बताई थी, वो यहाँ पे लिखना है जनरल सॉल्यूशन में। y इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई x बाई l cos n पाई c t बाई l। तो दोस्तों यही है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 थी हमारी यूज इनिशियल वैल्यू ऑफ y गिवन इन द क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ bn। सो दोस्तों हमें अब अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें दिया है गिवन, ये स्टेप नंबर हुआ 3, गिवन y इक्वल टू a साइन पाई x बाय l एट t इक्वल टू 0। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया है y इक्वल टू a साइन पाई x बाय l एट t इक्वल टू 0। तो दोस्तों पुट अबाउ दिस वैल्यू, पुट दोस्तों ये y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोस्तों हमारा इक्वेशन बनेगा a साइन पाई x बाई l इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई x बाई l। सो दोस्तों ये जो है ये हाफ रेंज साइन सीरीज है इन 0, l। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज हाफ रेंज साइन सीरीज इन 0, l। दोस्तों फिर हम लोग यहाँ पे इसको f ऑफ x लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे होगा f ऑफ x इक्वल टू, ये टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई x बाई l। और दोस्तों वेर f ऑफ x इक्वल टू f of x इक्वल टू a साइन पाई x बाई l। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे बी एन की। तो दोस्तों टू फाइंड बी एन, बी एन ए साइन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू बी एन साइन पाई एक्स बाय एल। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन था, हमें बी एन की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख के हम b1 b2 b3 ऐसे लिखेंगे, प्लस b2 सेम साइन पाई x बाय l सेम, प्लस b3 साइन पाई x बाय l डॉट 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 डॉट, मतलब b1 b2 b3। सो दोस्तों यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड,
इक्वेटिंग द बोथ साइड, तो हमें अगर हम लोग बोथ साइड को इक्वेट करेंगे, देखो दोस्तों ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो b1 की वैल्यू a हुई, b1 इक्वल टू a, b2 इक्वल टू 0, b3 इक्वल टू 0, b4 इक्वल टू 0, डॉट 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 डॉट। सो दोस्तों ये जो वैल्यूज है हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, पुट above values in general solution। तो दोस्तों जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू a साइन पाई x बाई l cos ब्रैकेट पाई c t बाय l। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, y इक्वल टू a साइन पाई एक्स बाई एल कॉस पाई सी टी बाई एल, और यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों देखो आप अगर जनरल सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे बी एन था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू ढूंढा b1 इक्वल टू ए, इसीलिए हम यहाँ पे a पुट किया, और y इक्वल टू a साइन पाई एक्स बाई एल कॉस पाई सी टी बाई एल, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। दोस्तों ये जनरली 6 to 8 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा सम था। स्टेप नंबर 1 तो काफ़ी इजी है, हर स्टेप में सेम है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं इस सम में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ये चैनल की वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।